अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सबके फेवरेट भी हैं। और आप लोग हमारी वीडियो जब देखते हैं तो अपने हवाले से चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ज़ोडिएक जितने भी टॉप 4 या 5 होते हैं उसके ऊपर जाफरी साहब आपको नॉलेज देते हैं, उसमें आपको फ़ायदा भी कितना होता है आप कमेंट्स में हमें बताते ही हैं। और नाजरीन, आपको मैं बताता चल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर का एक अलहदा से हम टॉपिक करेंगे। जो आप लोगों के सवालात होते हैं उसमें एक अलहदा वीडियो अपलोड होगी, उसमें जितने भी लोगों के सवालात होंगे कोशिश होगी मैक्सिमम हम आप लोगों के सवालात के जवाब दें। और आज का टॉपिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है और जाफरी साहब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं सर? ठीक है सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जी बेस्ट सिर्फ अल्लाह है, मैं तो आम सा आदमी हूँ। और दूसरा, आपने बड़ी आसानी से ये टॉपिक मेरे पे डाल दिया, हालांकि ये आपका सजेशन है और आप ही की तरफ से ये मुझे आया है, तो वैसे ये है अच्छा भी। ठीक है। हमने जो है ना वो मतलब हमारे साथ इर्द गिर्द की दुनिया में ना बड़े फ्लर्टी लोग होते हैं, ऐसे ही मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करने वाले और किसी के रिलेशंस के साथ जो है मजाक करने वाले भी, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इसको साथ लेके चलने वाले भी। तो मोस्ट फ्लर्टी ज़ोडिएक साइन के ऊपर बात करते हैं हम। क्या बात है। जो इस वक्त जो टॉप 3 जो मोस्ट फ्लर्टी ज़ोडिएक साइन है उनके ऊपर बात करते हैं। बहुत अच्छा शाजी टॉपिक है। अब ये ना हो किसी की वाइफ को, किसी के हस्बैंड को, तो वो शक ही करते रहे आपस में। सर, बात पता क्या है, ये हम जब बात करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। ये ज़्यादातर लोग होते हैं, शक तो जाहिर सी बात है, जब ये जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ धुआं तो निकलता है। वो मेरी वीडियो देखे बगैर ही उनको पता होगा कि उनके जो स्पाउस हैं वो क्या है क्या नहीं है, वो सारे उन्हें पता होता है। वो बंदा काम पे गया हो, बीवी ने मुंह बनाया, मैंने जाफरी साहब की वीडियो देख ली है फ्लर्टी वाली, इनको आज घर आने दो जरा। कोई बात नहीं जी, वो अगर उन्होंने इंज लिखी है तो हो जाए। असी तक वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी करन वाली ज़ात ते अल्लाह दी है, बंदा तो कोशिश ही कर सकता है, असी कोशिश करके शक पैदा कर सर, अल्लाह सबके घरों को आबाद रखे। और जोक्स अपार्ट, इट्स ए वेरी सीरियस थिंग। अल्लाह ने इंसान के अंदर ना कुछ कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ रखी होती हैं। बेशक। हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी है और हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी है। ये नहीं हो सकता कि किसी इंसान के अंदर नेगेटिविटी हो ही ना। सुपर ह्यूमन होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर 7.5 अरब इंसान दुनिया में बसते हैं या 8 अरब के करीब बसते हैं, तो उनमें से शायद कुछ 400 या 500 नहीं तो 600 या 700 लोग जो हैं वो बिल्कुल नेगेटिविटी से पाक होंगे पूरी दुनिया में। बाकी ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने बनाया ही बैलेंस है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और इसी तरह टोटल नेगेटिव भी नहीं होते। हर इंसान जितना मर्जी नेगेटिव हो उसके अंदर अच्छाई ज़रूर पाई जाती है। ठीक है, अल्लाह ने इंसान को ऐसे ही बनाया है। ठीक है। बल्कि वो एक जापानीज़ कहावत है कि एक दादे ने अपने बच्चे को कहा कि हर इंसान के अंदर 2 वुल्फ्स हैं, वन इज़ वाइट एंड सेकंड इज़ द ब्लैक, वन इज़ द पॉजिटिविटी एंड सेकंड इज़ द नेगेटिविटी। तो उस पोते ने पूछा कि भी इनमें से ताकतवर कौन होता है? तो दादा ने उसको कहा कि दी वन हु यू फीड, कि जिसको तुम पालोगे वो बड़ा हो जाएगा। आप अपनी अच्छाई को पाल लें, आप अपनी बुराई को पाल लें, इट्स ऑल अप टू यू। अल्लाह ने आपको दोनों चीज़ें दे दी हैं, और रास्ता दे दिया और कैपेसिटी दे दी है कि जाओ जाके कर लो। अल्लाह ने आपको शऊर दे दिया, अल्लाह ने आपको दीन दे दिया, अल्लाह ने आपके ऊपर करम कर दिया। अब आगे आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। बारिश तो बरसेगी, बारिश को अगर आप समझेंगे कि आपकी नेगेटिविटी के जौहड़ में गिरेगी तो नेगेटिविटी में इजाफे का बायस बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वही बारिश यही कहीं सीप के मुंह में चली जाएगी तो कहीं उसी बारिश से फल फूल निकलते हैं, कहीं फसलें लहलहाती हैं और कहीं जौहड़ और गंदगी बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इट्स ऑल अप टू यू, हाउ यू बिहेव टू द नेचर, हाउ यू डील विद द गॉड। लेकिन शाह जी, लोग भी तो मतलब कि एक दूसरा बंदा अगर नेगेटिव हो और एक बंदा सही हो तो दूसरा बंदा रिएक्ट करके जो पॉजिटिव बंदा होता है उसको भी नेगेटिव बना देता है। सर, ऐसे ही होता है ना, ये दिस इज़ द कोर्स ऑफ नेचर। वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई टेंडेंसी होती है रंग पकड़ने की। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने ये बचपन में भी सुनी है। हमारे मोहल्ले में वो आंटियाँ होती थी कि जी फलाने बच्चे ने मेरे बच्चे को खराब कर दिता। वो अब बच्चे दे खराब होने की टेंडेंसी हैगी सी पहले, तभी तो वो खराब हुआ।
वो बीज था ना, उस बीज को ज़रा साजगार माहौल निकल आया, उसे फल निकल आया। अब इसी तरह ये जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है, जो आपने मुझे सजेस्ट किया है, नहीं सर सर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ना। नहीं सर देखी जाए ज़रूर, लेकिन फ्लर्टी जोड़ी एक साइन शाहजी जो पढ़े लिखे टॉपिक होते हैं वो शाहजी क्रेडिट खुद लेते हैं, फ्लर्टी फ्लूटी मेरे पे डाल दिए। नहीं सर, मेरे पे सारा क्रेडिट गोज टू ये वाला मैं ले लेता हूँ। चले, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। जी सर। ऐसे बरूज जिनको बार बार मोहब्बत हो जाती है, अब उनको फ्लर्टी कह दें। ये भी हो सकता है कि मोहब्बत में कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही कीन ऑब्जर्वर होते हैं, उनको उस मोहब्बत में नेगेटिविटीज़ नज़र आती हैं तो फिर वो फेड अप हो जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा रिसीविंग एंड के ऊपर होते हैं, जी, उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो फिर वो मोहब्बत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है चीज़ों को बदलने की, तो वो रूटीन में भी कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जो टॉप मोस्ट में ना हम शुरू कर लेते हैं, जो सबसे टॉप के ऊपर है ना, दैट इज़ लिब्रा। अब लिब्रा जो है, इसका जो रूलर प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। ग्रीक मिथ में वीनस है मोहब्बत की देवी। इसको पुराने फ़ारसी अदब में जो है, या हमारा जो लिटरेचर था इधर का, इंडो पाक का या मुसलमानों का कुछ लिटरेचर था, तो उसमें इसको तवाइफुल फ़लक के नाम से भी कहा जाता है कि ये आसमान में तवाइफ का किरदार है इसका। अच्छा। तो ये मोहब्बत की देवी है। ये लोग जो है वो होते हैं कि मोहब्बत इनके आगे नहीं लगती, मोहब्बत इनके पीछे भागती है। ये आगे आगे जाते हैं, मोहब्बत इनके पीछे चलती है। और ये वो लोग होते हैं जिनको मोहब्बत की अशद तरीन ज़रूरत होती है। मोहब्बत के दो ही फिनोमेनाज हैं, वन इज़ टू लव समवन एंड सेकंड इज़ टू बी लव्ड बाय समवन। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको मोहब्बत करने की आदत होती है, दिल फेंक या कुछ ऐसे ही कोई राह चलते को पसंद आ गया, लव एट फर्स्ट साइट थे हर घंटे बाद हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि जिनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जब वो मोहब्बत की वो ज़रूरत पूरी नहीं होती ना, तो उनको किसी और तरफ जाना पड़ता है या वो चले जाते हैं। तो वीनस मोस्टली देखा गया है कि वो लोग हैं जिनको मोहब्बत चाहिए होती है, जिनकी ज़िंदगी में अगर मोहब्बत हो और कोई उनको ऐसा स्पाउस मिल जाए जो उनसे टूट के मोहब्बत करे, उनको हर जगह जो है वो साथ लेके चले, और इनको थोड़ी सी तारीफ़ भी चाहिए होती, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से ज़रा इनको अपनी तारीफ़ से भी बड़ी एनर्जी मिलती है। तो ये जो है ना, इनको अगर वो मिलती रहे तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ये बड़े हीरो फिल्मी टाइप के लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, सेंसिबल भी होते हैं। ये नहीं है कि ये फ्लर्टी होते हैं तो कोई नेगेटिव टाइप के फ्लर्टी होते हैं, ये बड़े पॉजिटिव टाइप के फ्लर्टी होते हैं। मोहब्बत की कहानियाँ इनसे ज़्यादा अच्छी नहीं कोई बना सकता। अच्छा। मोहब्बत की फैंटेसीज़ इनके ज़्यादा कोई अच्छी नहीं बन सकता। मोहब्बत में ना ये लोग खूबसूरती के बड़े मद्दा होते हैं। इनको किसी की आंख पसंद आ गई तो मोहब्बत हो गई, इनको किसी के हाथ पसंद आ गए तो मोहब्बत हो गई। मतलब अब चूँकि अल्लाह ने सारी चीज़ें एक बंदे में रखी नहीं होती, ऐसे ही है। उन किसी के हाथ अच्छे हैं तो किसी की आंख अच्छी है, तो फिर वो टोटे टोटे करके ना तो काफ़ी सारी मोहब्बत जोड़ लेंदे ने। और वैसे दे आर वेरी काइंड हार्टेड, इसमें कोई शक नहीं है, दे आर वेरी काइंड हार्टेड। और जिससे ये एक बार दिल से मोहब्बत कर लें, होती उनको मोहब्बत कम है, लेकिन ये है कि जिससे एक बार दिल से मोहब्बत कर लें फिर बेवफाई ये भी नहीं करते। अच्छा। लेकिन मोहब्बत करने से पहले टेस्ट ड्राइव इतनी कर चुके होते हैं कि ये बड़े कमाल किस्म के फार्मूला 1 के ड्राइवर हो चुके होते हैं मोहब्बत के। बिल्कुल। अब आ जाते हैं जी, दूसरा स्टार है लियो। जैसे मैंने कहा ना कि वीनस का क्रेडिट है लिब्रा के लिए, वैसे इनके 5th हाउस का क्रेडिट है इनकी मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के मामलात में ना ये लोग रिस्क ले लेते हैं बहुत बड़े बड़े। हालांकि मैंने ऐसे किया कि बहुत अच्छे बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस जो है ये पर्सनालिटीज़ होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना वो थोड़े से कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि नेचुरल लस्ट जिन स्टार्स में होती है ना, जिन स्टार्स में नेचुरली लस्ट होती है, उनमें एक लियो है। अच्छा। तो ये इनकी मोहब्बत जो है ना वो ज़रूरियात यानी फ़िज़िकल नीड्स के ऊपर भी होती है। इनकी मोहब्बत जो है उसके पीछे वो भी होता है। लेकिन इनके अंदर एक और ताकत है
कि ये मोहब्बत में इनोवेशंस के कायल होते हैं। ये एक तरह की मोहब्बत नहीं करते। इनको मोहब्बत में ना टेस्ट डेवलप हो जाते हैं इनके, कि अच्छा इसके साथ करूँगा तो ये होगा। ये लोग रिसर्च बेस के ऊपर भी मोहब्बत करते हैं। वाह, ये रेयर होता है। ये लियोस के अलावा शायद ही कोई स्टार होगा जो रिसर्च बेस के ऊपर फ्लर्ट करता है। अच्छा, कि यार इससे फ्लर्ट करके क्या होगा, अच्छा ये कितनी देर में बिट्रे करेगा, ये कितनी देर में बेवफा होगा, इसको ये दूंगा तो ये रिसर्च बेस के ऊपर बहुत सारी मोहब्बत कार गुजरते हैं। ठीक है। इनके आदाद में है। दूसरा, डेटिंग को ये फ़न बना दिया हुआ इन लोगों ने। इनके साथ अच्छा। अल्लाह ने इतनी कमाल की चीज़ रखी हुई है कि ये जो है ना डेटिंग इनके लिए फ़न होता है। यानी उसको पूरा जो है ना उसको उससे जो है एंजॉय भी बहुत करते हैं और उसको टेक्निकली ऐसे प्लान करते हैं कि सामने वाला इनके जहन के जो बनाए हुए वो जो अनसीन जाल होते हैं ना उसमें फंसता चला जाता है। ये लोग, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि रिस्क ले लेते हैं। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि लियोज़ अपनी बेहतरीन लाइफ पार्टनर जो है ना, अपना बेहतरीन लाइफ पार्टनर उसको गवा देते हैं गलत मोहब्बत के चक्कर में। ये भी उन स्टार्स में से एक हैं जो गलत जगह मोहब्बत कर बैठते हैं। फ्लर्ट के चक्कर में ये अपना बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बाज़ औक़ात गवा देते हैं और फिर इनकी ज़िंदगी पछतावों में गुजरती है। लेकिन ये है कि चूँकि इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनको ज़रूरत होती है, ये तस्कीन के लिए भी जो है ना वो मोहब्बत करते हैं या फ्लर्ट करते हैं कि इनके अंदर कुछ नीड्स होती हैं जो वक्त पे पूरी होती रहें, तो ये अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। वरना इनका दिमाग जो है वो लस्ट में और दीगर चीज़ों में घूमता रहता है और ये अपने कारोबार पे, काम पे, नौकरी पे उस तरह फोकस नहीं कर पाते। ठीक है। तो अब इनके अंदर चूँकि ये चीज़ कुछ नेचुरली भी होती है और कुछ इसको बढ़ावा भी दे लेते हैं, तो फिर ये जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें उलझ जाते हैं। वरना कोई ये नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव लोग होते हैं। दे आर पॉजिटिव पीपल। देखिए, मैंने वही अर्ज़ किया कि इंसान को अल्लाह ने हर तरह की कैपेसिटी, अच्छी और बुरी हर चीज़ की कैपेसिटी दे के पैदा किया है। जब इंसान को अल्लाह ने हर तरह की कैपेसिटी दे के पैदा किया तो इसका मतलब है कि अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसका पैदा करने वाला भी तो अल्लाह ही है ना। अल्लाह ही है, बिल्कुल। अगर अल्लाह चाहता तो शैतान को ख़त्म कर देता। शैतान को मोहलत क्यों दी? ताकि जो है वो ये देख सके कि कौन करता है। सूरह मुल्क में भी है कि उसने ज़िंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया कि ये देख सके कि अच्छे अमल कौन करता है। अब अच्छे अमल को टेस्ट करने के लिए नेगेटिविटी को देगा। रात होगी तो दिन की कदर होगी। नेगेटिविटी इंसान के अंदर अल्लाह इसलिए नहीं डालता कि आप मतलब वो करना चाहता है। नेगेटिविटी इंसान को पॉजिटिव करने का ज़रिया होती है। अंधेरे को टक्कर देने के लिए रोशनी और रोशनी को टक्कर देने के लिए अंधेरा बनाया अल्लाह ने। बिल्कुल। तो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का चक्कर है। यानी फ्लर्टी होना एज इट इज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कोई हुई है तो हुई है तो माशरे का गिरा हुआ करैक्टर नहीं। हो सकता है कि वो बहुत सारे नेक लोगों को ज़्यादा नेक हो सकता है कि वो दिल में अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन उसकी चूँकि कुछ नीड्स हैं, कुछ उसकी जो है इन बिल्ट उसकी साइकी इस तरह की डेवलप हो गई है, उसको निकलते टाइम लगता है। हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। इसमें ये नहीं है कि मतलब हम किसी का कोई मजाक बना रहे हैं या किसी को कोई नीचे दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। हर चीज़ की वेटेज है। अब गाड़ी की ब्रेक्स जो होती हैं या रेस होती है वो पैर में होती है। तो हालांकि गाड़ी का मेन फंक्शन रेस और ब्रेक ही है। मेन फंक्शन है वो। ये इसी बात पे लड़ खड़े कि काम तो मैं करना है तो पैनू फिर पैरों 'च रखे है गाड़ी तो नहीं चलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं जी तीसरे स्टार के ऊपर। तो जो तीसरा स्टार है यानी सबसे ज़्यादा टॉप 1, फिर सेकंड, अब जो थर्ड वन है यानी टॉप 3 में पहला, दूसरा और फिर तीसरे नंबर के ऊपर ये जो है दैट इज़ जेमिनी। जेमिनी जो है ना, ये इनको अगर सोशल बटरफ्लाइज कहे ना तो वो भी कोई गलत नहीं है। ये लोग लोगों में घिरे रहते हैं। दूसरा, इनकी आंखें बड़ी कमाल की होती हैं। मोस्टली जेमिनीज में देखा होगा कि इनकी आंखें बड़ी ब्रॉड और बड़ी खूबसूरत आंखें होती हैं। तीसरा, इनका फेशियल स्ट्रक्चर भी
जो है वो खूबसूरत होता है। मोस्टली जेमिनाइज आर खुश शक्ल होते हैं। तो जब खुश शक्ल होते हैं ना, तो फिर जहाँ पे कहीं रोशनी हो वहाँ फिर परवाने आ ही जाते हैं। तो फिर ये परवानों से खेलने लग जाते हैं। यानी एक हसीन होते हैं, लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करते हैं, उसके बाद ये खुद माहिर हो जाते हैं, फिर जिनका ना पाकट हो जाते हैं फिर वो फिर खेलते हैं। ये चीज़ इनको जो है ना ज़्यादातर ये देखा गया है कि इनको जो है ना वो फ्लर्टी बना देती है। वैसे भी एयर साइन के लोग हैं, मूडी होते हैं, तो इनका मूड भी मिनट बाद ऑफ हो जाता है। तो बाद को अपने दोस्तों से बहुत जो करीबी होते हैं उनसे हट के तो फिर ये इनको कुछ डाउन होते हैं। फिर डाउन होने के लिए किसी को सहारे की ज़रूरत होती है, फिर सहारा इनको ऐसे ही राह चलते मिल जाता है। वो ज़रा किसी ने लिफ्ट कराई नहीं तो ये पूरा भार उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये इनके अंदर देखा गया है। इसमें कोई इन 3 ज़ोडिएक साइन में स्पेशली, बाकियों में भी होता है वो, मतलब और बहुत से स्टार्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। वो नेचुरल लस्ट का जिक्र किया, वो 4 स्टार्स ऐसे हैं जिनमें ये नेचुरल लस्ट होती है। इसी तरह जेमिनी में जो है, चूँकि ये लोग मोहब्बत का मज़ा लेने लग जाते हैं, तो फिर ये इनको ना जैसे एडिक्शन हो जाती है ना, तो इनको मोहब्बत की एडिक्शन हो जाती है। कोई इनके साथ मोहब्बत के 4 बोल बोले, ये कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, कोई इनके कंधे पे सर रख के कोई कहानी सुनाए, तो वो इनके लिए इनको ना वो जो इनके अंदर का वो जो सेटिस्फेक्शन होती रहती है, तो फिर ये ज़रा उस तरफ जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो है ना वो फ्लर्ट का मतलब कोई रिलेशनशिप, कोई फिज़िकल टाइप। ये लोग, मैं तीनों स्टार्स में मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे होते हैं चांसेस, लेकिन ये है कि उसमें इंसान की जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं ना, यानी किसी के पास बैठ जाना, उससे कहानी सुननी, किसी के दुख दर्द अपने शेयर करने, किसी को दिल का हाल सुनाना, कहीं कॉफ़ी पी ली, कहीं माहौल को एंजॉय कर लिया, तो वो बस दैट काइंड ऑफ द थिंग्स वो ज़्यादातर जेमिनाइज में ये होती हैं। ठीक है। जेमिनाइज जो हैं ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं फिर उससे हटते मुश्किल ही हैं। लेकिन ये है कि ये बात समझ लें कि ये ज़रा ना इनके अंदर वो तरह तरह की मोहब्बत का जो मज़ा लेने वाली आ जाती है ना, तो वो फिर इनको आगे लेके चली जाती है। फिर ये इनसे ज़रा रुकना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इनकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हैं। ओवरऑल हर इंसान को अल्लाह ने पकीज़ा बनाया, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने पॉजिटिविटी रखी है। तो किसी में थोड़ी सी कम हो जाती है, होती वक्ती तौर पे, चीज़ें वापसी उसी तरफ आती हैं जहाँ पे अल्लाह ने रखा होता है। तो जैसे जैसे इंसान अल्लाह के नज़दीक चलता जाता है, उसके अंदर ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाती हैं। लेकिन चूँकि हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में लिबास बशरियत में हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, तो ये बैलेंस है, कभी वो ज़्यादा और कभी वो ज़्यादा। अच्छा शाह जी, एक सवाल आया माइंड में। आप बताते हैं कि जी पॉजिटिव और नेगेटिविटी हर एक में होती है, आप लोगों के जायचे भी बनाते हैं, मुख्तलिफ आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, दिन में पता नहीं आप 10 से 20 पता नहीं कितने जायचे बनाते हैं। नहीं सर, मैं दिन में 5-6 से ज़्यादा जायचे देख ही नहीं सकता। जो मैं काम दयानतदारी से कर ही नहीं सकता, मैं उससे ज़्यादा करता ही नहीं हूँ। जब मुझे इस ऑल माइंड गेम 5-6 जायचे देखने के बाद मेरा दिमाग जो है ना वो बाकी जायचे करने से मैं लोगों को कुछ चीज़ों को गले से उतारूंगा कि जी मैं गलों लाओ जी। तो मैंने अल्लाह को जवाब देना, मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। सर सवाल मेरा ये था, क्वेश्चन माइंड में एक आया कि आप देखें लोगों को ट्रीट बड़ा अच्छा करते हैं, बताते भी हैं, समझा भी रहे हैं कि नेगेटिविटी भी होती है, एक इंसान में पॉजिटिविटी भी होती है, और आप जब जायचे की कंपैटिबिलिटी देखते हैं फिर आप ही लोगों को कह रहे थे कि यार ये चलना नहीं है, पाचे जाओ। क्यों आप ये क्यों नहीं समझाते कि नेगेटिविटी है, इसको अल्लाह की तरफ से? मैं बताता हूँ आपको सर, अल्लाह ने जब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों में रखी हुई है ना, तो हम कभी भी नहीं ये देखते कि किस में कितनी खूबियाँ और किस में कितनी खामियाँ हैं। हम बिल्कुल ये नहीं देखते कि किस में खूबियाँ हैं किस में खामियाँ हैं। हम देखते हैं कि किसकी खूबियाँ किसकी खामियों को कैटर कर लेंगे। ठीक है। ज़िंदगी में जब शादी होती है या कोई आपका जो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती। अपने थ्रू आउट योर लाइफ उस रिलेशन को निभाना होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव लोग भी आएंगे तो वो आमने सामने आ जाएंगे। आपने कभी जिप देखी है? जिप के दंदाने जब आपस में फंस जाते हैं तो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। होता क्या है कि एक दंदाना नीचे होता है और एक ऊपर होता है, और वो दोनों एक दूसरे में ऐसे करके फंस के ना तो उसको स्मूथ कर देते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिविटी आपके स्पाउस के साथ मैच कर गई ना,
अच्छाई बुराई दोनों में होगी, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ और आपकी बुराइयाँ या आपकी पॉजिटिविटीज़ और उसकी नेगेटिविटीज़ मैच कर गई ना तो ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर जाएगी। दिस इज़ द बेसिक टर्म। हम जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं हम उसमें उनके जो है ना वो पूरे बर्थ चार्ट को मिलाते हैं, और बल्कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको कहते हैं गुण मिलान। ये जो गुण मिलान होता है ना कि जी जिसको कहते हैं कि जी इनके गुण मिलते हैं, जी इनकी शादी कर दें, इनके जी वो कुंडली मिलती है, तो कुंडली के अंदर हम लोग जो 29 एस्पेक्ट्स होते हैं ना उन सबको मैच करते हैं। अगर एक बंदे में गुस्सा है और दूसरे बंदे में तहम्मुल है तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। अच्छा, एक बंदा नेचुरली जज्बाती है वो कितना का काम कर लेगा, और एक बंदा नेचुरली सब्र करता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस पे आ जाएंगे दोनों ज़िंदगी में, तो वो आधी उसकी कम हो जाएगी, आधी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगी। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ये कंपैटिबिलिटी जो है, बात पता क्या है, फिर कुछ लोग को ना उनको समझाने की ज़रूरत होती है। जब हम किसी के साथ बिज़नेस करते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि जी इसके अंदर बैंक में कितना बैलेंस है, अच्छा ये इसकी हिस्ट्री क्या है, ये दौड़ेगा तो नहीं, ये हमें जो है वो छोड़ तो नहीं जाएगा प्रोजेक्ट के दरमियान में, ये तो हम सब कर लेते हैं। तो जब हमने शादी करनी होती है, जैसे ज़िंदगी गुजारनी होती है, उसको हम टाइम ही नहीं देते, उसको बस वैसे ही कि चलो जी ठीक है जी अम्मी जी ने कहता। ओ भाईजान वो जो अम्मी जी हैं हमारी, जो जिस एज में मैं हूँ ना, हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना वो बहुत विजनरी थे बिल्कुल। उस वक़्त तालीम का लेवल कुछ और था, उस वक़्त लोगों को अखलाकियात चीज़ें सिखाई जाती थी। वो जो माँ बाप थे ना वो विजनरी थे, उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो बहुत अच्छे किए हुए हैं। आजकल जो जनरेशन मेरे बच्चों की या मेरे आगे नस्लों की आ रही है ना, इवन मैं अपनी मैं विजनरी नहीं हूँ, मुझे देखना पड़ता है। पहले लोग साइकोलॉजी के मास्टर होते थे नेचुरली, उनको कोर्स की किताबों में अखलाकियात और वो पढ़ाया जाता था, हमारे तो वो कोर्स ही नहीं रहे, हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे बच्चों को तो वो मतलब हमारे बच्चों की तो अखलाकियात वैसे ही पहली क्लास से ख़राब कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे तो बच्चों का बेड़ा गर्क करने का जो ठेका है वो हमने खुद ही लिया हुआ है। तो अब वो बड़े होंगे, जब वो माँ बाप बनेंगे तो वो क्या फ़ैसले करेंगे। इसलिए सर इस वक्त फ़ी ज़माना ज़रूरी है कि आप जो है ना टेक्निकली इन चीज़ों को देख के शादी करें। इस्तिखारे का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तिखारे का कॉन्सेप्ट क्यों है कि जी वो कुछ यार वो चलें इस्तिखारा देख लें, तो कहा था ना कि जब तुम किसी चीज़ में जो है परेशान हो जाओ तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से पूछ लो। तो यार या अल्लाह से पूछ लो या अल्लाह से नहीं तो जिनकी कोई फील्ड है उनसे पूछ लो, पूछ के कुछ करो ना। क्या बात है शाह जी, बहुत ज़बरदस्त, और आपने आंसर बड़ा अच्छा किया है। ये वो क्वेश्चन था जो लोगों के माइंड में पैदा हुआ होगा, तो मैंने कहा ज़रूर ये आपसे, क्योंकि इस टाइम बहुत से लोग अपने पार्टनर को लेके डिसीजन मेकिंग भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग जो है ना, अगर आपने पहले ही फैसला कर लिया है ना कि जी आपका बंदा या आपकी ये जो है ना वो बंदी कोई है वो ऐसे ही है, तो फिर तो रिश्ते चलेंगे ही नहीं। रिश्ते चलते हैं सर जब आप अगले को पूरा टाइम देते हैं, उसको पूरी लिबर्टी देते हैं। ऐसा ही है। रिश्ते रिलेशनशिप अल्लाह ने इंसान को बनाया। देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया था, अम्मा हवा को क्यों पैदा किया? आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए। क्या अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि हमने तुम्हें जो है वो जोड़े जोड़े बनाया ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है यू आर नॉट लिविंग। आप बस सांस ले रहे हैं, जिंदा नहीं है। वाह वाह वाह, इतनी सी बात है। जिंदा रहें, एंजॉय करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। ठीक है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर इंसान में होती है, लेकिन उसको जितनी लगाम डाल सकते हैं डाल के रखें, अल्लाह के करीब रखें। ठीक है, दैट्स इट। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है अल्लाह ने उसका हिसाब भी नहीं लेना बिल्कुल। लेकिन जो जितनी आपके हाथ में है उसका तो हिसाब लेना है ना उसने, बिल्कुल, उसको तो ठीक रखें। सर बहुत ज़बरदस्त हमने आज का टॉपिक जो किया था आउटस्टैंडिंग टॉपिक किया, और बहुत से लोगों को मतलब रहनुमाई भी मिल गई होगी। और बाकी नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर आ रहा है जाफ़री साहब का, जो लोग इंटरेस्टिंग है जायचा बनवाने के लिए नंबर दिया जाता है, आप लोग अपने वाले से भी जान सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में जब हम इनसे प्रोग्राम करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। आप नीचे कमेंट में नाम, वालदा का नाम और एक सवाल, और इस प्रोग्राम के हवाले से भी बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। नाज़रीन जो करता है अल्लाह करता है।
अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।